अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस लॉ। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम लेंस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Heinrich Friedrich Lenz formulated a rule for determining the direction of an induced current within a loop. फैराडेज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ पेश किया था, इसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरिच फ्रेडरिच लेंस, उसने फार्मूला जो है वो डिस्कवर किया, फार्मूला जो है वो डिस्क्राइब किया किसके हवाले से, फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट। जो करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा, देखो भाई फैराडे के मुताबिक क्या था भाई, मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा और वो करंट जो फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन लेंस बताएगा। ये डायरेक्शन कौन बताएगा, लेंस लॉ बताएगा कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो आइए स्टेटमेंट क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। ये कह रहा है कि इंड्यूस जो है, गौर से सुनिएगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है या इंड्यूस करंट की अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें अगर देखा जाए तो हम इसमें इंड्यूस करंट करें तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये एक अच्छा वर्ड हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ बुक में है लेकिन इंड्यूस करंट इज द बेस्ट ऑप्शन। इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सच दैट इट अपोजेस द कोर्स विच प्रोड्यूस इट। वो क्या करेगा, जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब कैसे, मिसाल के तौर पर भाई ये कॉइल है, कॉपर कॉइल है, इसमें हमने क्या किया है, इस पर हमने जो है वो गैल्वानोमीटर यहाँ अटैच कर दिया है, या हम उसमें जो है वो वोल्ट मीटर यहाँ अटैच कर देते हैं अगर वोल्टेज की बात की जाए, और अगर करंट की बात की जाए तो गैल्वानोमीटर। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि जैसे ही, गौर से सुनिएगा, अब जैसे ही क्या होता है कि मैं मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लाता हूँ, कॉइल की क्या करता हूँ, करंट लाता हूँ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या आती है, तब्दीली आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आती है। फैराडे के मुताबिक क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फैराडे के मुताबिक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा यानी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कह रहा है कि करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। कैसे, अब देखो गौर से, यहाँ क्या हुआ कि इसको नॉर्थ को करीब लाया गया, नॉर्थ को जैसे ही करीब लाया गया तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्शन करंट वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ तो करंट भी फ्लो करेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया कि कॉइल का अपना नॉर्थ, तो देखो भाई कॉइल से अगर करंट गुजरेगा तो कॉइल का अपना नॉर्थ और साउथ पोल भी होगा, कॉइल का अपना नॉर्थ और साउथ पोल भी होगा। तो जैसे ही मैग्नेट के नॉर्थ को करीब लेकर आता हूं तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि सामने भी क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करे, रिपेल करे, अपोज करे। और लेंस भी यही कहता है कि भाई जिस वजह से प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। तो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्थ को करीब लाने की वजह से, नॉर्थ को करीब लाने की वजह से यहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि उसी को क्या करता है, अपोज करता है। तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि ये नॉर्थ पोल बन जाता है और ये क्या बनता है, साउथ पोल। इसी तरीके से इसी के अगर अपोजिट बात है, लिखा हुआ भी समझाता हूं, नॉर्थ को अगर दूर लेके जाते हैं तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि सामने क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। और साउथ क्या करता है, नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको दूर जाने से रोकता है। तो यहाँ करंट प्रोड्यूस होने की वजह, यहाँ करंट प्रोड्यूस होने की वजह नॉर्थ पोल का दूर जाना, नॉर्थ पोल का दूर जाना, नॉर्थ पोल का अगर दूर जाना है तो यहाँ साउथ बन जाता है और उसको दूर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो अब सेम इसी तरीके से यहाँ अगर मैं साउथ लाऊंगा तो सामने साउथ पोल होगा, इसी तरीके से यहाँ अगर साउथ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो सामने क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसका अपोजिट। तो पहली कंडीशन को यहाँ बताते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अप्रोचेस द सरफेस ऑफ द कॉइल। नॉर्थ पोल जब अप्रोच कर रहा है कॉइल की सरफेस पर, एंड इंड्यूस करंट इज जनरेटेड विद इन अ कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से यहाँ कि इंड्यूस करंट जो है वो क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट हो रहा है विद इन द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्शन उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ जो एरो बना हुआ है ना, ये एरो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज है, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा।
करंट जो है यहाँ कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो घड़ी की तरह था, तो एरो आपने ये बनाना है और यहाँ जो डायग्राम वाला एरो है ये इस तरह चले जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो सामने नॉर्थ पोल होगा। तो आप देखो कुछ से ये देखो मैंने कट कर दिया ताकि इसमें परेशानी ना हो, ये कट हो गया, एरो ये है। तो अब देखो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अप्रोचेस द surface of the coil and induced current is generated within a coil in anti clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट जो है वो जनरेट होगा। द कॉइल जनरेट, अब जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कॉइल क्या जनरेट करता है, द कॉइल जनरेट अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और कॉइल का अपना पोल होता है वो नॉर्थ होता है, रिजल्टिंग इन अ रिपल्सिव फोर्स, और इसको क्या करता है, रिपेल करता है, एक्सपीरियंस बाय द अप्रोचिंग मैग्नेट। मैग्नेट का जो पोल था उसको क्या करता है, ये रिपेल करता है। इन दिस मैनर द कॉइल रेजिस्ट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा था उसी को क्या कर रहा है, उसी को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और यहाँ आप क्या करो, इसको वोल्टेज को ये वो गैल्वानोमीटर कर लो, क्योंकि करंट की हम डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। तो अब इसका अपोजिट करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये एरो जो अपवर्ड है, अब ये एरो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, और ये जो है वो एरो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब देखो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे जा रहा है, एंड इंड्यूस करंट इज जनरेटेड विद इन द कॉइल। इंड्यूस करंट जो है वो कॉइल में जनरेट हो रहा है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द कॉइल जनरेट अ साउथ मैग्नेटिक पोल, और यहाँ सामने कौन सा पोल होगा, साउथ मैग्नेटिक पोल, रिजल्टिंग इन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लिविंग मैग्नेट। मैग्नेट को दूर जाने से क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बाकायदा एमडीकेट का बड़ा फेवरेट एमसीक्यू होता है कि नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेके जाओगे तो सामने साउथ पोल होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज होगी। तो जब भी साउथ पोल बनेगा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जब भी कॉइल का अपना नॉर्थ पोल होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये एमसीक्यू फेवरेट पॉइंट है। ये हो गया कंक्लूजन। हैंस the low state induced current flow in a manner that opposes the change which is given rise to it। लिहाजा आपने कंक्लूजन कर लिया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि इंड्यूस करंट हमेशा जो है वो चेंजिंग को क्या करता है, अपोज करता है, जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस इन फैराडेज लॉ इक्वेशन। इससे पहले मैंने कहा था कि माइनस साइन जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो माइनस साइन जो फैराडेज में आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि इस वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। अब जो वो लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली चेंज फॉर्म। यहाँ ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, अलबत्ता एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दरमियान क्या है, व्हेन वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द वर्क डन इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब ये लेंस लॉ का जो ताल्लुक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को, भाई मैग्नेट को करीब लाना दूर लाने में एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो यहाँ हमने कहा व्हेन वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द वर्क डन इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की शक्ल में क्या होती है, जो वर्क डन हमने किया है मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली लाने के लिए वो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज में जाके कन्वर्ट होता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, हैंस लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे ये साबित होता है कि लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो करता है। तो यहाँ जाकर आज के ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।